हेलो फ्रेंड, आज हम लोग राजवंश और उनके संस्थापक से संबंधित कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं करवाऊंगा, पर हाँ, जो भी प्रश्न कराऊंगा बहुत ही सिलेक्टेड कराऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण कराऊंगा। अगर आप लोग उन सब प्रश्नों को याद कर लेते हैं जो मैं कराऊंगा इस वीडियो में, तो आपको किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, मात्र एक वीडियो से। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। अब फ्रेंड देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक तो शमूद्दीन तैमूर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, कि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमूद्दीन तैमूर था। ठीक है फ्रेंड, और गुलाम वंश की राजधानी लाहौर थी। तो ये भी 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फटाफट आप लोग बताइए। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जलालुद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें फ्रेंड खिलजी वंश के अंतिम शासक की, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। और खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली थी। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। फ्रेंड देखिए, ज़्यादातर एग्जाम में वंश और उनके संस्थापक पूछता है, या तो वंश और उनके अंतिम शासक के बारे में पूछता है, और या तो राजधानी पूछता है। तो जो भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो पिछले एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुए हैं, उन सब प्रश्नों को मैं इस वीडियो में करवा दूंगा। अगर आप लोग सारे के सारे प्रश्न जो भी मैं कराता हूँ याद कर लेते हैं, तो किसी भी एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो ये तो सबको मालूम है फ्रेंड कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड, बृहदत्त मौर्य मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए इसका, कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी। और लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। और लोदी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये दिल्ली थी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 5 है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये तो फ्रेंड सबको यह मालूम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको मालूम होगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड फटाफट बताइए आप लोग। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। ठीक है फ्रेंड, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। और मुगल वंश के अंतिम शासक पूछे तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जामों में बहुत कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड, कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश के अंतिम शासक थे। और राजधानी पूछे तो दिल्ली थी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। और तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नसीर उद्दीन महमूद शाह। याद रखिएगा, नसीर उद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश के
अंतिम शासक थे। और तुगलक वंश की राजधानी बात करें तो दिल्ली थी। ठीक है फ्रेंड, कुछ दिन उसके बाद दौलताबाद भी हुई। तो याद रखिएगा दिल्ली और दौलताबाद ये तुगलक वंश की राजधानी थी। फ्रेंड पहले ये दिल्ली थी, उसके बाद किसी शासक ने इसको चेंज कर दिया था, उसके बाद दौलताबाद कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। ठीक है, फिर याद रखिएगा बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक पूछे तो नागदर्शक। ठीक है फ्रेंड, नागदर्शक ये हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। और बात करें हर्यक वंश की राजधानी की तो ये राजगीर थी। याद रखिएगा हर्यक वंश की राजधानी राजगीर थी। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है फ्रेंड, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन था शुंग वंश का? तो देवभूति। याद रखिएगा शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है फ्रेंड। और बात करें राजधानी की शुंग वंश की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट बताइए आप लोग, शिशुनाग वंश के स्थापक कौन है? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड आप लोग। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। ठीक है फ्रेंड। तो अंतिम शासक पूछे फ्रेंड, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक तो नंदी वर्धन थे। ठीक है फ्रेंड, नंदी वर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। और बात करें शिशुनाग वंश की राजधानी तो वैशाली थी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी। और अंतिम शासक नंदीवर्धन थे और संस्थापक शिशुनाग थे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? फटाफट बताइए आप लोग, सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। सिमुक सतवाहन वंश के संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड। और अंतिम शासक पूछे तो विजय। सतवाहन वंश के अंतिम शासक विजय हैं। और राजधानी पूछते तो प्रतिष्ठान। ठीक है फ्रेंड, प्रतिष्ठान ये सतवाहन वंश की राजधानी थी। और अंतिम शासक विजय थे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुजुल कड़फिसेस। ठीक है फ्रेंड, कुजुल कड़फिसेस ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। और बात करें कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो फ्रेंड वासुदेव प्रथम। याद रखिएगा कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव प्रथम थे। और बात करें कुषाण वंश की राजधानी थी ये पुरुषपुर थी। ठीक है, याद रखिएगा कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो सबको मालूम है फ्रेंड कि गुप्त वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीगुप्त हैं। ठीक है फ्रेंड। और बात करें गुप्त वंश की अंतिम शासक कौन थे? तो ये कुमार गुप्त तृतीय थे। याद रखिएगा कुमार गुप्त तृतीय ये गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है?
फटाफट फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के स्थापक ये दंती दुर्ग थे, ठीक है फ्रेंड। और बात करें अंतिम शासक की तो कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे और राजधानी मान्यखेत थी, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे, ठीक है फ्रेंड, और संस्थापक दंती दुर्ग थे। क्लियर। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 14 है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन चंदेल वंश के संस्थापक हैं। और राजधानी की बात करें चंदेल वंश की तो बुंदेलखंड चंदेल वंश की राजधानी है। और अंतिम शासक परम दृढ़देव है, ठीक है फ्रेंड, अंतिम शासक परम दृढ़देव अंतिम शासक है और राजधानी बुंदेलखंड है और संस्थापक चंद्रवर्मन है, ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, सुनो 15 फ्रेंड, चोल वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयालय, ठीक है फ्रेंड, विजयालय चोल वंश का संस्थापक थे। और अंतिम शासक पूछे तो राजेंद्र तृतीय, याद रखिएगा, चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे और राजधानी तंजौर, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी, ठीक है फ्रेंड, और संस्थापक विजयालय थे। क्लियर। तो फ्रेंड ये बहुत ही 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोग ये 15 प्रश्न और उनके राजधानी और साथ में उनके अंतिम शासक ये याद कर लेते हैं फ्रेंड, तो किसी भी एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर मात्र इस वीडियो से मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं मैंने, ठीक है फ्रेंड, जो पिछले बहुत सारे एग्जामों में बार बार ये पूछे गए हैं। तो आपका काम ये याद करना, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे प्रश्नों का वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।